मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं RS News 24। मैं आज चिरांद संग्रहालय में उपस्थित हुआ हूँ और इसमें किन किन कठिनाई किस किस चीज़ों का कैसा उपयोग या दुरुपयोग हुआ है इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। चकाचक बनाई गई है जगह जिसपे बकरिया रे हो बकरिया इधर सुन देखिए बकरी यहाँ पे बैठी है बड़ी आराम से और उससे हम बात करने की कोशिश कर रे बकरिया व्यवस्था सही बा। देखिए वो आ रही है कि वो आ रही है बाइट देने के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बकरियों को खाने ना कह रहा है कि हाँ के लिए भी व्यवस्था अच्छी की गई है और यही शायद जगह है और यही शायद उपाय है कि बिहार सरकार जो है वो अपने जनता के राजस्व का नुकसान करती है। चारागाह बना दिया गया है और यहाँ पे बकरियां मवेशी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लोगों के बैठने का स्थान है जो कि आपको दिख रहा होगा। बकरियां जो है बैठी हुई नजर आ रही हैं और चढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर आए दिनों सामानों की चोरी होती रही है और जिसका कारण है ये चार दीवारी जो दिया गया है ये बिल्कुल इतना छोटा है कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, प्रवेश कर सकता है। इसकी कोई सुरक्षा नहीं है और रात में नाइट गार्ड भी नहीं यहाँ मौजूद होते हैं। बिल्कुल लावारिस हालत में यह पार्क जो है आपको दिख रहा है और कितनी करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। बताइए इसको तोड़ा भी गया है। हाँ तो जिसमें मान लीजिए कि दिन में जब ये दशा है तो रात को क्या होता होगा। उसको भी तोड़ा गया है। सब टूटा हुआ है। डंडी में कट लगा हुआ है। टूटा है कि कट लगा हुआ है। देखिए ना पहले वहाँ पे 100 ब्लेड ताला के ऊपर जिसमें ताला मारा है। अच्छा 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 यहाँ भी काटा गया है। उसके बाद में उसको धक्का मारने से खुल जाता है वो। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी हालत हुई है और कितना क्षतिग्रस्त आपको दिख रहा होगा। पूरा कांच जो है टूटकर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ ये गंदगी। हमको तो इसका नाम मालूम नहीं है। आप आगे बढ़िए मेरे साथ में और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के गार्ड साहब भी आगे बढ़ रहे हैं और इस कमरे को हम दिखाते हैं। इस कमरे में बेड लगी हुई है। इस कमरे में बेड की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी अधिकारी अगर या कोई कर्मी आते हैं तो उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई है। चकाचक बेड की व्यवस्था की गई है और ऐसी बेड है कि इसको छूने से भी आदमी को डर लगता है। इतनी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था की है। बेड लगी हुई है। जनता के लाखों रुपए यहाँ पे खत्म हो रहे हैं लगातार। देख सकते हैं ये वही चिरांद का ये जगह है, म्यूजियम है और यहाँ पे देखिए लोहे का यहाँ पे रड लगाए गए थे। जो यहाँ पे जो लोग हैं वो तोड़ के चंद रुपयों के लिए इस भवन को तोड़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग।
देख सकते हैं पीछे जो है ये नीचे साफ सफाई ना रहने से घास और यहाँ पे जंगल जो है, जंगल झाड़े जो है वो गई हैं। देखिए जो साइड से हम जो दिखा रहे थे कि बता रहे थे लोहे की जो बात हम कर रहे थे, वो इस तरह की लोहे जो है यहाँ पे लगाई गई थी। और ये जो देखिए देख सकते हैं लोग तोड़ दिए हैं इसको। इसमें डर भी लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू भी हो, क्योंकि इसकी जो दुर्दशा है बद से बदतर है। सारा कांच टूट के बिखरा पड़ा है। पैसा जो इसमें इन्वेस्ट करके ऐसे ही ब्लॉक कर दिया गया, तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या इसको और उजागर करना चाहिए हाँ, और अब ये कैसा विकास की गंगा ये बिल्कुल रोता हुआ दिख रहा है। अब तो यहाँ के जो संरक्षक है वही कह रहे हैं कि राम भरोसे चल रहे हैं। तब हम लोग जो यहाँ पर वर्तमान में रहता है 12 घंटा या 6 घंटा ड्यूटी दे रहा है, वह जब कह रहे हैं तो हम लोग बाहर के हम लोग क्या इसके बारे में कह सकते हैं। चलिए ठीक। जो खुद यहाँ पर है वह, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार गुप्ता। कहाँ घर हुआ? हालत में इस म्यूजियम को कर दिया गया है, नहीं इसकी कोई देख रेख नहीं है, साफ सफाई नहीं है, जंगल कूड़ा पूरा लगा हुआ है। अक्सर लोग आते हैं घूम कर चले जाते हैं। देखिए कितनी लागत से ये बनी हुई है, करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, लेकिन सारा कांच शीशा सब टूटा हुआ दिख रहा है। ये म्यूजियम की दशा है। हम चिरांद में हैं और यहाँ की जो ये म्यूजियम हॉल है, हमारे पीछे देख सकते हैं, ये म्यूजियम हॉल बनाया गया था और यहाँ के गार्ड हमारे साथ जो है मौजूद है। सर एक बार चाहेंगे कि आप एक बार अपना परिचय दे दें आप। अनिल कुमार श्रीवास्तव, स्मारक रक्षक चिरांद छपरा। ये स्मारक रक्षक है और इनका कहने का मतलब है कि यहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी इनकी है। तो सर एक बात बताइए, 24 घंटे में कितने घंटे की ड्यूटी आती है? 9:30 से 6:30 बजे तक रहते हैं। 12 घंटे लगभग। अच्छा, उस समय में आप रहते हैं, फिर उसके बाद की यहाँ की सुरक्षा कौन करता है? भगवान भरोसे देखा जाए पीछे जो म्यूजियम का जो दरवाजे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विगत काफी वर्षों से साफ सफाई तक नहीं होती है, तो फिर सुरक्षा कैसे बढ़ेगी? विभागीय व्यवस्था है, विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बिल्डिंग बना दी गई और साफ सफाई भी नहीं है, फिर ये म्यूजियम की किस नाम से? म्यूजियम नाम नहीं पड़ा जाता है, ये पर पार्क के नाम से बिल्डिंग बनाकर रख दिया गया और उसमें ताला लगा रहता है। फिर अगर कोई आए इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए, तो फिर वो क्या करता है? वही सब जो खुला है वही देखेंगे, बंद है नहीं नजर आएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, क्या जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ यहाँ पे कुछ की गई है क्या व्यवस्था? जी नहीं, ये हुआ था कि योजना पदाधिकारी हैं उनके द्वारा होगी, तो अभी तक कोई उपाय नहीं। अच्छा, योजना पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है कि हाँ यहाँ पे पूरा कचरा लगा हुआ है? लिखे हैं, विभाग को लिखे हैं जी। तो विभाग क्या उधर से क्या प्रतिक्रिया हुआ? अभी तक तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। हमारे साथ अभी मौजूद है इससे चिरांद संग्रहालय के संरक्षक जी, और उनका कहना है कि हमने सारण जिला प्रशासन से इसकी सूचना मैंने दे दी है और इसकी व्यवस्था करने की बात भी हमने लिखा है, लेकिन 5 वर्ष पहले के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है।
ये म्यूजियम का गेट तो बंद रहता है, आते किन्हीं से खान के आते जाते, पढ़ते हो? कौन क्लास में? 8 क्लास में। जानते हो सरकारी चीज़ में खान के नहीं जाते, सरकार का नहीं। अच्छा, इसमें चोरी होता है तो कहने के लोग चोरी करना है? हम यहाँ नहीं, मैंने गाँव में कोई चोरी करने आता होगा, विदेश से तो लोग आता नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे सब साफ सफाई जो होता है, यहाँ पे कोई रहता है कि नहीं साफ सफाई करने के लिए? कोई देखे हो साफ सफाई करते हैं? नहीं देखे हो ना? अच्छा, इसमें बकरियां जो दिख रही है वो सब किसका है? बकरी सब कहाँ पे सही जाके ना बकरिया यहाँ पढ़े अवेली सब की क्या करे? चोरे चोर है कि पढ़े है? अच्छा, ये बताओ, तुम पढ़ रहे हो, क्या लगता है बिहार हमारा विकसित कर रहा है? पढ़ाई होता है ना, विकास विकसित बिहार। नीतीश इसकी बार नीतीश कुमार, क्या लग रहा है नीतीश कुमार के शासन में विकास हो गया है? अच्छा, ये जगह पर खड़े बताओ, इसका विकास हुआ है कि नहीं? सब पैसा लूट खसट हो गया ना? है खाली है ना जमीन सब अपना ही, ठेकेदार इसको डाउन करके आया इधर से। कुछ आएगा सर? तो गिरा दिया। अच्छा, जितेंद्र है इधर वही ना, तुरंत क्लास से पूरी दौड़ आए। क्या तब देख फल ले दिया बैग, सबकी हमारे बेटी बैग खोली होता है, इसी क्या मतलब में अपना कौन भी पार कर। अच्छा, प्रदर्शनी के लिए बनाया गया कि इसमें रख करके इसको जो है फिक्स कर दिया जाएगा। खुदाई के द्वारा प्राप्त जो अवशेष हुए हैं उसी के लिए ये शायद रखा गया है। संग्रहालय में हम आए और जानकारियाँ एकत्रित किए। विस्तृत जानकारी में यही दिखने को मिला है कि यहाँ पर जो पैसे आए इस कार्य को लगाने के लिए उसका बंदरबाट हुआ है, और जो है उसका भी मेंटेनेंस 0 है, -0 बोले। और आपका क्या कहना है इस मामले में? ये उत्खनन शिविर है, संग्रहालय नहीं है, गलत से नाम लोग छाप दिया है। ये पुरातत्व उत्खनन शिविर चिरांद है और इस पर कोई अभी तक फंड नहीं आया जो बंदरबाट हुआ हो। इसके पूर्व में 2019 में खुदाई के द्वारा जो भी रिसर्चर आए थे उसके द्वारा खुदाई के लिए पैसा आया था, और इसका मेंटेनेंस खर्च कोई नहीं आता है, ना आया है ना आता है। अच्छा, अभी जो ये बना करके करोड़ों रुपए खर्च करके इसको खड़ा किया गया है और इसकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। कांच टूटे हुए हैं, जगह जगह सारे चीज़ों पे डस्ट भरा पड़ा हुआ है। जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि 2019 में इसकी साफ सफाई हुई थी और पर्यटक यहाँ जो पर्यवेक्षक जो आए थे इसका जायजा लेने के लिए, रिसर्चर आए थे रिसर्च करने के लिए, उसके बाद से इसमें एक साफ सफाई तो छोड़ एक झाड़ू भी नहीं लगा है, पूरा कचरा भरा पड़ा है। तो इसके लिए आपकी विभाग क्या कर रही है? विभाग के या प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक कोई सहायता या कोई राशि? कोई राशि नहीं। इसकी सूचना आप दिए हैं? जी दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब नजदीकी लोग हैं उन लोगों का क्या रिस्पांस रहता है आपके प्रति? हमारे प्रति तो अच्छा रहता है, कोऑपरेशन रहता है। अभी जो आपके साथ हम अंदर गए
देख रहे हैं कि मवेशी उसके अंदर प्रवेश किए हुए हैं और पूरा कचरा किया हुआ है, बच्चे भी प्रवेश है, जबकि यहाँ गेट पे ताला लगा हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे उसके लिए प्रवेश तो करते हैं? सर छरदवाली तरफता है लोग, और बोलते हैं तो गाली गलौज मारपीट पर भी उतारू हो जाता है लोग। कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, यहीं आसपास। इसके पूर्व में हम आए थे, एक बार और आए थे, आपने सूचना दी थी कि यहाँ पर चोरी हो गया है। तो उस चोरी के विषय में प्रशासन के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला गया? क्या खोजबीन हुआ, क्या जांच हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? केवल आकर निरीक्षण हुआ, उसके बाद फाइल बंद हो गया। विभाग को सूचना दिए भी कोई अथी नहीं मिली, उत्तर नहीं मिला, न कोई पदाधिकारी आए। पूर्व में सहायक इंजीनियर साहब लोग आए थे, ऐसे छपरा संग्रहालय के भवन का। लगभग किन किन चीजों की चोरी कर ली गई थी यहाँ से? लगभग जो खुदाई के द्वारा रिसर्चर के लिए आया था, रहने खाने पीने बैठने उठने का वही सामान चोरी हुआ है। अच्छा, जो उन लोगों के इस्तेमाल के लिए सामान आए थे वही सब इस्तेमाल हुआ है। उसमें क्या क्या, मतलब किन किन चीज़ों का? है सर, बर्तन है, ये कूलर है, पंखा है, इन्वर्टर है। अच्छा, अभी ये चिरांद पुरातात्विक स्थल जो है वो अपनी दुर्दशा को दिखा रही है कि मेरी जो दुर्दशा अभी की है, वर्तमान की है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लेकर सर स्टाफ की कमी है। स्टाफ अगर मिलता है। यहाँ कितने स्टाफ हैं? अभी तो अकेले हैं हम। आप सिंगल हैं? कब से कब तक की ड्यूटी करते हैं आप? 9:30 से 6:30 बजे तक। 9:30 से 6:30। उसके बाद इसकी सुरक्षा किनके हाथ में होता है? भगवान भरोसे है। उसके बाद भगवान भरोसे इसको सुरक्षित कर दिया जाता है कि अब भगवान ही इसके मालिक हैं। जैसा कि आप देख लिए, ये यहाँ के रक्षक हैं, इनसे हम मिले, बात किए, इनके द्वारा ये जानकारियाँ मिली कि किस तरह यह राम भरोसे, ये पुरातात्विक स्थल जो है राम भरोसे चल रहा है, और यही रात में, और यही कारण रही है कि यहाँ पर आए दिन चोरी होती है। देख रहे हैं असामाजिक तत्वों का लोगों अड्डा के बना। कपड़ा टांगने का ये प्लेस बन चुका है। और जैसा कि अभी देखें, यहाँ पर मवेशियों का चारागाह बना हुआ है। सोचिए, आगे से सिर्फ गेट दिखावे के लिए है, अगर आने का रास्ता नहीं तो मवेशी आते कैसे हैं? आइए अब हम अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या और कैसी व्यवस्था है इस स्मारक का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसको तैयार करने में कितनी लागत लगी होगी। ये चिरांद का पार्क है, आप देख सकते हैं कैसी व्यवस्था है और किस तरह व्यवस्था की गई है। पूरा दीवार पे मकड़ी वगैरह भरा हुआ है। नहीं, अच्छा, ये लगभग कितने महीनों और सालों से इसकी सफाई नहीं की गई है, कुछ बता सकते हैं? 2005 में ये जो खुदाई के द्वारा जो आए थे रिसर्चर लोग, अच्छा, उसी समय में इसकी सफाई की गई थी। यानी कि 2005 के बाद इसमें 2019 के बाद इसमें झाड़ू तक नहीं लगा है, और इसलिए इसकी ये दुर्दशा हुई है। ये पहले का घड़ा या सुराही है। यहाँ पे बनाया गया है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे जो है वो कार्य किए गए थे। कार्य का नाम है चिरांद स्थित म्यूजियम स्थल के संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था 10/7/2013 को, और कार्य समाप्ति कभी होता नहीं है इसका। और प्रस्तावित राशि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का नाम है।
2.5 करोड़। और ये संवेदक जो है वो बजरंगी सिंह है, जिनको इसका ठेका मिला था कि आप इस काम को कराइए और इस म्यूजियम को संग्रहित कीजिए, उसका सौंदर्यीकरण कीजिए। शायद ये बजरंगी जी या तो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं या पैसा लेके भाग गए। पूरा कांच टूटा हुआ है, कचरा है। चावल है, तेल है, चीनी है, हैं? राशन सामग्री दिखने को मिल रहा है। ये राशन सामग्री कब का है और कैसे यहाँ मौजूद है? क्या पहले यहाँ कोई रहता था? जो 2019 फरवरी से खुदाई खनन शिविर का कार्य लगा। जो बाहर से रिसर्चर आए थे उनको इसमें रहने के लिए, और इसमें किचन सेट था। अच्छा, किचन। बाकी उधर सोने बैठने के लिए बना था 2019 में। चोरी के समय इस किचन सेट में से भी कुछ सामान गायब हुए हैं, बर्तन वगैरह गायब गायब हुए हैं। आइए दिखाते हैं। वहां सैंपल सब बोरी में भर भर के रखे हुए हैं, जो कि खुदाई के द्वारा निकाले गए थे। देखिए, कई सौ वर्षों, हजारों वर्ष पहले ये मिट्टी के अवशेष जो है उस खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डैमेज है, इसलिए इसको नहीं ले जाया गया है। लेकिन जो अवशेष सही थे उन्हें म्यूजियम में, छपरा और पटना के म्यूजियम में बहुत पूर्व में ही ले जाया गया है। नहीं है 26/5/2019 यहाँ भी कांच को तोड़ा गया है। बगल के लोगों के द्वारा छजवाली तरफा के बकरी के अंदर कर दिया था। बोलने पर याद होता है। केंग अइला सब तो नहीं के पड़े हैं फान के है पड़े फान के हम लोग जिस जगह पे उसका क्या है यहाँ पे ये पूरा तकलीफ स्थल है। खनन हुआ था, खुदाई के द्वारा मकान निकला। मकान का अच्छा, खुदाई यहीं पर हुआ था। ये खुदाई कब हुआ था? ये सर बहुत पूर्व में हुआ था, 62-65 के लगभग। अच्छा अच्छा, वो थे बीबी वर्मा थे, डायरेक्टर वहीं का आए थे। यहाँ पे क्या अवशेष में क्या मिला था? अवशेष में मूर्ति वगैरह निकला है, जो छपरा में, पटना में रखा हुआ है। किस चीज़ की मूर्ति निकला है? देवी देवताओं का तो पूरा तो जो होते पुराने समय के जो थे, नवपाषाण काल है, हड़प्पा का है, सब निकला है। स्टोर करके रखा गया है क्या? यहाँ पर नहीं है सर, पटना और छपरा में है। अच्छा, बताया जा रहा है कि अभी जो हम लोग तकनीक इस्तेमाल करते हैं बीज ग्राम वगैरह का, ये इतने सालों वर्ष पुरानी, जब वो उस मिट्टी के घड़ा को तोड़ा गया, फोड़ा गया, तो उसमें से वो जो बीज निकले थे वो बिल्कुल मतलब कि सुरक्षित बीज थे और कोई भी बीज नष्ट नहीं हुआ था। जी ना, सब सही था। तो क्या ऐसा क्या लगता है कि ये पद्धति तो बहुत पहले ऐसा जगह है यहाँ पे खुदाई में बहुत सी चीजें जो है पुरातत्व चीजें मिले थे। इसमें एक आपको हम मूर्ति दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने की एक मूर्ति कला जो थी वो किस तरह से विकसित थी और क्या ये ऐतिहासिक चीजें हैं जो संग्रहित करके रखनी चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार के कारण ये सारी चीजें जो है वो आज
संग्रहित नहीं हो पा रही है। अच्छा, मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, आपको भी पता होगा कि चिरांद में है एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब म्यूजियम है, तो क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद आप देखते हैं कि जर्जर हालत है, क्या कहेंगे इस पे? इसके बारे में हम तो पहले कभी मैंने दुर्दशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार आता है? नहीं तो पहले कभी कुछ इसके बारे में हमें देखा नहीं था, अभी आप लोगों को देखकर यहाँ पर अच्छा, तो क्या पता। सरकार देखिए वहाँ बिल्डिंग बनाई हुई है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ टूट रहे हैं, क्या लगता है? क्या बना हुआ है, टूट रहा है तो इसकी मैंने सुरक्षा करना चाहिए था। यहाँ पर 24 घंटा पहरेदार होना चाहिए था। हाँ, तो ये इसके बारे में तो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूर से आए हुए हैं। अच्छा नहीं, और क्या पहले क्या स्थिति थी। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं, तो आप सरकार पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, और इस विकास की गंगा से लेकर क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो हम क्या कहेंगे, लेकिन विकास तो हुआ ही है। और यहाँ पर भी मानेंगे विकास, पहले बाउंड्री नहीं था, हम लोग आते थे। विकास हुआ है। हाँ, ये सब बिल्डिंग कहाँ था, पहले कुछ नहीं था। मैंने कहना है कि विकास हुआ है। तो पहले की अपेक्षा तो हम कहते हैं 30 वर्ष पहले की बात, और आज में बहुत अंतर है यहाँ पर। अच्छा, और क्या कहेंगे। अच्छा, ये विकास आपको रोता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देखिए ना साफ सफाई इसकी दुर्दशा, इसकी जो दुर्दशा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे सरकार को इतना पैसा, जनता का पैसा ये इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अगर इसको अच्छा बना करके आप पर्यटक के रूप में इसको सजा करके रखा जाता, बाहर से भी लोग आते, यहाँ के लोगों का धंधा भी बढ़ता और लोगों का जमावड़ा तो खैर रहता है। और यहाँ पैसा भी हमारे बंदीगिरी में अर्जुन पड़े हुए हैं, तो उनसे जाकर के माफी मांगकर उनको छोड़ दिया जाता है। दशाश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी अर्जुन बराबर चिंतित रहते हैं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण नमस्कार, मुस्कुरान के साथ आप देख रहे हैं RS News 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं चिरांद विकास परिषद के श्री राम तिवारी जी। आइए हम इनसे चिरांद एक धार्मिक पुरातात्विक स्थल है, कैसे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बताया जाए किस तरह से चिरांद एक धार्मिक और पुरातात्विक स्थल है, कैसे कह सकते हैं? चिरांद धार्मिक स्थल है और राम और कृष्ण की लीला भूमि रही है। गंगा सरजू सोन का संगम, जिसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में किए हैं, खुद किए हैं। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समरजस पावन, मिलऊ महानदी सोन सुहावन। युग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहित सहित स्मृत विचारा, त्रिविध त्राप त्राशक्ति मोहानी। तीनों तापों को हरने वाला यह स्थल है। यहां तक हम तुलना करेंगे अगर, तो इलाहाबाद में भी संगम है, लेकिन वहां सरस्वती की अंतर्धारा है। लेकिन यहां तीनों नदियों की निरंतर धाराएं हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण, या कहिए कि उदासीनता के कारण यह स्थल विकसित नहीं हुआ। लोग जाना नहीं, अब इसे जागृत करने की जरूरत है। दूसरी ओर हम बात करते हैं तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण खुद यहां आए थे और राजा मौर्ध्वज की परीक्षा ली थी। उसके संबंध में पुराणों में जो वर्णित है, जो कथाएं हैं, प्रचलित हैं, ये हैं कि चिरांद का नाम पहले रत्नपुरी था, और रत्नपुरी में एक राजा मौर्ध्वज रहते थे, जिनकी दानशीलता की चर्चा थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन को घमंड हो गया, और उस समय जो प्रक्रिया थी दशाश्वमेध यज्ञ की, तो दशाश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो छूटता था उस पर चुनौती लिखा रहता था कि जो कोई भी इसको पकड़ेगा वह युद्ध करेगा। और युद्ध में जब घोड़ा चारों तरफ से, चारों दिशाओं से
घूम के आ जाने के बाद दशाश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता था। अर्जुन का घोड़ा जैसे ही रत्नपुरी में पहुंचा, राजा मोरध्वज का 12 वर्षीय बालक ताम्रध्वज घोड़े पर लिखे हुए चुनौती को देख करके पकड़ लेता है। साथ चल रहे अर्जुन के सेवक और सेनापति उससे यह कहकर छोड़ने के लिए, घोड़ा छोड़ने के लिए कहते हैं कि अभी तुम बालक है। लेकिन वह छोटा बालक कहता है कि मैं बालक तो हूं, लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूं, और अगर यह घोड़ा आपको ले जाना है तो इस पर से जो चुनौती लिखा हुआ है वो हटा लीजिए और ले जाइए। सैनिक कहते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो, यह अर्जुन का घोड़ा है। बच्चा हंसते हुए कहता है कि ये वही अर्जुन है ना जो श्री कृष्ण के इशारे पर महाभारत जीते थे। और इसी बीच अर्जुन आते हैं और वो भी अपने स्तर से। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मैं चिंतित हूं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि महाभारत जीतने वाला क्षत्रिय वीर एक 12 वर्ष के बालक से कैसे हार गया। तब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि वो हमारा बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, एक बार आपको मेरे साथ चल करके उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मान जाते हैं और कहते हैं कि चलो। यमराज को बाघ बनाया जाता है और अपने दोनों साधु के वेश में रत्नपुरी पहुंचते हैं। राजा की दानशीलता की चर्चा है ही, और अतिथि सत्कार में उनका कोई जोर ही नहीं था। राजा दौड़े हुए आते हैं और पूछते हैं कि महात्मन बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दोनों साधु राजा से कहते हैं, राजा, मेरा बाघ कई दिनों से भूखा है और यह बालक का मांस खाएगा। राजा कहते हैं कि ठीक है, सारी प्रजा मेरा ही बालक है, लेकिन मेरा एक पुत्र है, आज आपके बाघ का ग्रास वही बनेगा। रानी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन साधु लोगों द्वारा एक शर्त रखी जाती है कि अपने पुत्र पर आपको ही आरा चलाना है और दायां अंग बाघ खाएगा और बायां अंग फेंक दिया जाएगा। और बच्चे को चीरते समय किसी के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। ये लोग अपनी शर्त मानकर और आरा बच्चे पर चलाने लगते हैं। और एक इसी में एक अश्लील, लोग आज उसको अश्लील में ले रहे हैं। हाँ, कुछ गाना ऐसा हुआ था कि आरा हिले बलिया हिले, मतलब आरा हिले बलिया हिले छपरा ही लेला, लचके जब कमरिया तो जिला ही लेला, इसको दूसरे संदर्भ में। लेकिन यह गाना का जब आप संदर्भ समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यह अश्लील नहीं है। आरा हिले माने आरा जो काटने वाला, जो बच्चे को काटा जा रहा था वह आरा, उसको आरा कहते हैं। आरा हिल रहा था। अब बलिया मतलब दोनों, आरा के दोनों छोड़कर पकड़ने वाले को बलिया कहते हैं। आरा हिले बलिया हिले, और आरा हिले और बलिया हिले काटने के क्रम में जो मकान का छप्पर हिल रहा था, और काटने के क्रम में जो राजा और रानी के कमर में लोच हो रहा था, तो उससे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। ऐसी मान्यताएं हैं। आप अब इसे दंत कथा समझिए या जोश कहिए, लेकिन हर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन इसको इस संदर्भ में लेने से ये इसमें धार्मिक भावना। लेकिन ये सबसे सोचने वाली बात है कि ये दानवीर का ये भूमि है
और अभी तक ये चिरांद जो है विदेशों में इसकी चर्चा है, देशों में इसकी चर्चा है, लेकिन आज धीरे धीरे यह विलुप्त के कगार पर होते चला जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? हम आगे आपको बताएंगे। अभी कहानी जी, जब राजा और रानी, इसमें थोड़ी धार्मिक मान्यताएं जो है वो सुन लिया जाए, उसके बाद मैं पुरातात्विक पर चर्चा करूंगा। जी जी। तो दायां अंग, अब बायां अंग से बच्चे का जो आंसू आता है और ये लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दायां अंग तो आपका बाघ खाएगा लेकिन बायां अंग बेकार हो जाएगा, इसलिए आंसू आया है। और उस काटने के बाद बाएं अंग को आप जिसे जीएच पोखर कहते हैं, ओ यही पे जीएच पोखर का जो जिक्र तो है। उस बाएं अंग को उस जीएच पोखर के तरफ फेंका जाता है। ये सभी लोग भोजन करने के पश्चात, भोजन जब निकलता है तो ये संत लोग कहते हैं कि अपने लड़के के लिए भी भोजन निकालिए। तो राजा कहते हैं कि अभी तो आपका बाघ का ग्रास बन गया मेरा बालक, अब कहां से आएगा? तो संत लोग कहते हैं कि आप निकालिए, और आवाज लगाया जाता है, उस जीएच पोखर से लड़का उठकर चला जाता है। आज भी मान्यताएं आप देखेंगे, उस जीएच पोखर के इर्द गिर्द जब आप देखेंगे बहुत सारे कपड़ों का अंबार, तो सैकड़ों स्त्रियों का आज भी मान्यता है। और इसके 100 उदाहरण मेरे पास हैं। जिन स्त्रियों का बच्चा होता है और मर जाता है होने के बाद, वो वहां निस्तब्ध रात्रि में जाकर के स्नान करती हैं और वस्त्र वहीं छोड़ देती हैं, उसके बाद उसका बच्चा नहीं मरता है। आज भी इसके सैकड़ों प्रमाण है। आप उस स्थल पर जाएंगे तो आज भी सैकड़ों साड़ियां वहां और मिट्टी का बर्तन वहां पाया जाएगा। तो ये कटने के बाद अब पूछते हैं संत लोग राजा से कि कुछ मांगिए। राजा कहते हैं कि कलयुग में ऐसी परीक्षा और किसी से न ली जाएगी। तो ये उसका धार्मिक महत्व है। अब इसके उदासीन रवैये, इस सरकार भी इसके लिए दोषी है। स्थानीय लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि चिरांद क्या है। अभी जैसे हम लोग उस पुरातात्विक स्थल का निरीक्षण करके आए, देख करके आए और काफी सबूत भी इकट्ठा करके लाए हैं। जितनी मतलब कि उपद्रव वहां की गई है, पता नहीं वहां के रक्षक जो थे उनसे पूछा गया तो वो बोले कि सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। हम बोले उसके बाद कौन इसकी रक्षा करता है, इसकी सुरक्षा कैसे? तो बोलते हैं राम भरोसे। देखिए अब से अरबों खरबों रुपए लगाकर, करोड़ों रुपए लगा करके इतना बड़ा आपका पुरातात्विक स्थल तैयार करना, लेकिन उसका संरक्षण न करना, ये एक तरह से आपको नहीं लग रहा है कहीं न कहीं देखिए प्रशासन इसको ये कर रहा है? यह नदी घाटी सभ्यता का पहला जगह है जहां लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हाँ, वहाँ मिट्टी के बर्तन और अब संरक्षण की जब बात करते हैं तो पहले जब सुरक्षित नहीं था तो ज्यादा संरक्षित था। अब जब सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया जा रहा है तो वह सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ का जो कालखंड है 1962-63 के सत्र में ही यहाँ खुदाई शुरू हो गई, लेकिन 1969-70 में जो एक्सकेवेशन हुए उसमें चिरांद पूरी दुनिया में न्यूलिथिक एज का राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज होकर के निकला। क्योंकि इतिहासकार कभी भी यह नहीं माने, चाहे ये भी उन अवधारणा को भी साबित किया कि नदी किनारे न्यूलिथिक एज नहीं था, लेकिन यहां जो अवशेष मिले वह पूरा दुनिया को बताया कि नहीं, नदी किनारे भी न्यूलिथिक एज था। आज भी एशिया प्रसिद्ध मेला सोनपुर जो है
उसमें विदेशों से चलकर विदेशी जो यहाँ आए हैं वो भी इस चिरांद का जिक्र किए, लेकिन वो आने के लिए इच्छुक भी थे, लेकिन वहां पूछे कि कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कुछ नहीं। ऐसा सुन करके वो वापस हो गए। तो इस तरह से जो हमारे रिसर्चर हैं या आगंतुक हैं या जो इसके बारे में और भी विजिटर हैं जो बाहर से आते हैं, अगर इस तरह की सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है तो कैसे, मतलब देखिए, एक तरह से राजनीतिक साजिश का शिकार है चिरांद। चिरांद को दुनिया के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के एक्सहिबिशन में जो बीएस वर्मा थे, उनके द्वारा जब विदेश में कई देशों के जब इतिहासकार पहुंचे थे तो सबसे पहले उनको वो बोले कि हमको समय मिला और वो लोग जानना चाह रहे थे कि चिरांद क्या है, क्योंकि चिरांद में जो चीजें मिली हैं, हमको नहीं लगता है कि अभी हम लोग उतना डेवलप हो गए हैं। 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब समझ लीजिए कि आज से 3000 वर्ष पहले जो यहाँ अवशेष मिले, आज हम लोग अपने घरों में लैट्रिन बाथरूम अटैच और स्नानागार लगा करके हम लोग कह रहे हैं कि बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन आप कुषाण काल में जब जाएंगे यहाँ 3000 वर्ष पहले, तो अटैच लैट्रिन बाथरूम का कंसेप्ट था, उसका मैंने एकदम पूरा कंसेप्ट निकला हुआ था। अरे और अभी आज सरकार कह रही है बीज ग्राम की बात कर रही है। यहाँ से जो एक्सप्रेशन में जो बीज मिले 3000 वर्ष पहले, वो सही सुरक्षित। आज 1 साल में भी बीज सही नहीं रह रहा है, तो बुझ लीजिए कि हम कितने डेवलप थे। अब ये समझ लीजिए कि लोग जब बताते हैं कि राजगीर जो बोध गया है और ये इसके तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां का विकास हुआ। अब बौद्ध सर्किट से इसको देखिए, राजनीति सर्किट के साथ बौद्ध सर्किट से भी हटा, जबकि बौद्ध सर्किट में है आनंद का, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद का महानिर्वाण यही हुआ था। वहीं चीर आनंद का महानिर्वाण नहीं हुआ, इसीलिए उसका नाम चिरांद पड़ा। उनके 2 शिष्यों द्वारा उनके शरीर को 2 भागों में 2 अलग अलग जो मान्यताएं हैं, तो चीर आनंद चिरांद, इसलिए इसका नाम चिरांद पड़ा। लेकिन बौद्ध से भी जुड़े हुए बहुत सारी चीजें यहाँ प्राप्त हुई हैं। अच्छा, एक चीज और अजूबा यहाँ देखने को मिला है, जैसे ये बंगाली बाबा का मठ है, वहाँ पर जो शिवलिंग जो देखा गया, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों का एकदम बिल्कुल कॉम्बिनेशन शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग तो इधर हमको लगा पूरे बिहार में कहीं है, और पूरे बिहार में कहीं नहीं है। पूरे बिहार की बात आप पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 2 ही जगह मिलेगी, एक महाराष्ट्र में कहीं है और एक यहाँ ये शिवलिंग है, अति प्राचीन है। देख रहे हैं मेरे साथ बीबीएन मीडिया, और अभी हमारे साथ जो महान विभूति है, इनका परिचय तो हम खुद करा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। जी, मैं श्री राम तिवारी मेरा नाम हुआ, और चिरांद विकास परिषद एक संस्था है जी, जो चिरांद को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए वर्ष 2008 से प्रयत्नशील है। मैं उसी परिषद का सचिव हूँ। आप लोगों ने भोजपुरी में एक गाना सुना होगा अक्सर, आड़ा हिले छपड़ा हिले बलिया हिलेला। इस गाने का जो है मूल जगह जो निर्देशित किया गया था, ये वही जगह है चिरांद, जिसे महान दानी राजा मोरध्वज की भी नगरी कहा जाता है। यहाँ पे बिहार सरकार ने म्यूजियम भी बना डाले हैं, जिसमें पुराने कालों के अवशेष जो मिले हैं उसको यहाँ पे से निकाला गया खुदाई में। ये वही जगह है चिरांद, जहाँ पे 3 नदियों का संगम भी होता है। इलाहाबाद के बाद यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे संगम होता है, फिर भी यह जगह आज भी बिहार के मानचित्र से गायब होते जा रहा है। सर, एक बात बताइए कि जो बिहार के नक्शे से जो चिरांद जो है वो गायब हो रही है, क्या कारण है इसमें, क्यों अपेक्षित हो रही है हमारे बिहार के से चिरांद? चिरांद के सरकार की अनदेखी का परिणाम है, और चिरांद विकास परिषद इसके लिए प्रयत्नशील है। अच्छा, एक कहावत जो हमने अक्सर गाने जो हमने भोजपुरी में सुने हैं
आरा हिले छपड़ा हिले, उस कहानी को राजा मोरध्वज से जोड़ के कही जाती है। क्या है उस कहानी को जरा संक्षिप्त में अगर दर्शकों को बता दीजिए। राजा मोरध्वज की उस समय की कहानी है जब अर्जुन और श्री कृष्ण और यमराज तीनों राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने आए थे और उनके पुत्र को जब चीरा जा रहा था, तो उसी समय ये गाना ऐसा प्रचलित है कि आरा हिले मतलब काटने वाला, बच्चे के शरीर को जो काट रहा था वो आरा हिल रहा था, और बलिया मतलब दोनों तरफ के पकड़ने वाले छोर को बलिया कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि आरा हिले बलिया हिले, छपरा हिलेला। छपरा मतलब उस मकान के छत जिसमें बच्चे को काटा जा रहा था, वो छप्पर हिल रहा था, और दोनों पति पत्नी के काटने के क्रम में जो कमर से लोच हो रहा था, उससे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। अच्छा सर, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे एक संगम भी है। किस किस नदियों का यहाँ पे वो संगम है? यह संगम गंगा, सरयुग और सोन नदी का है। यहाँ पे संगम होने के बावजूद भी जिस तरह से हमारे इलाहाबाद में इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है, फिर भी हमारा जो चिरांद है वो विकसित नहीं हो रहा है। विकसित नहीं होने का कारण है कि यहाँ के देखिए, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के राजनेता और यहाँ के लोग इस भूमि के बारे में 80% लोगों की जानकारी नहीं है जी। तो जब तक आप अपने ही चीज को नहीं पहचानेंगे और अपने आप को जब तक नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। अब विकास की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के मुखिया भी यहाँ आए हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके विकास की उन्होंने यहाँ घोषणा भी की, लेकिन सारी घोषणाएं अधूरी रह गई। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है चिरांद के लिए कि जिस विभाग का यह स्थल है, उसी विभाग के फंड से माउंट पर ही भवन को बना दिया गया। अच्छा सर, एक चीज और देखी जा रही है, यहाँ पे एक संग्रहालय बनाई गई है जिसकी स्थिति, जिसमें काफी करोड़ों रुपए खर्च करके उस संग्रहालय को बनाई गई, लेकिन वहाँ की स्थिति अभी वर्तमान की स्थिति जर्जर बनी हुई है। वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। लोग चाहते भी हैं अगर यहाँ आने के लिए, फिर भी यहाँ नहीं आते हैं। क्या इसका जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार? देखिए, ये संग्रहालय नहीं है, ये है दुनिया का एकलौता, हिंदुस्तान का एकलौता थीमेटिक पार्क। इसका कॉन्सेप्ट था कि इसमें जो पहले का लोगों का जीवन था, वो चित्र के माध्यम से इसमें प्रदर्शनी पार्क का निर्माण करना। तो भवन तो बन गया कई करोड़ के लागत से, लेकिन अभी भी कई सालों से अधूरा है कि इसमें थीम नहीं आया है। अगर इसमें थीम आ जाती है और लग जाती है तो देश दुनिया के लोग, आज जैसे आप बता रहे थे लोग किशोरपुर मेला में जो पर्यटक जी बिल्कुल बिल्कुल वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे चिरांद आना चाहते हैं, क्योंकि चिरांद दुनिया का एकलौता ऐसा जगह है जहां लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष है। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण ये हो रहा है। दूसरी ओर क्या है कि नदी के कटाव से ये हर वर्ष इसका एक हिस्सा नदी के आगोश में जा रहा है। इसलिए सरकार को इस पर चाहिए कि इसको विकसित करके और यहाँ पर्यटन स्थल, यहाँ देश दुनिया के लोग आएंगे। सर, आप एक पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं और साथ साथ चिरांद विकास परिषद से भी आते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चिरांद के बारे में क्या सोचे, कैसे है? हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वे चिरांद आए और चिरांद के बारे में, जैसे अभी शैक्षिक भ्रमण जो वैशाली और राजगीर नालंदा जो ले जा रहे हैं, तो चिरांद भी उनको लाया जाए और चिरांद विकास परिषद कोशिश करे कि जब ऐसे लोग आने लगे तर्क वितर्क में अर्जुन को क्रोध आ जाता है और वो अपने तर्कस से बाण निकाल करके युद्ध करने लगते हैं
और थोड़े ही समय के युद्ध में अर्जुन परास्त हो जाते हैं और ताम्रध्वज उनको अपने बंदी गृह में बंदी बना लेते हैं। पहले जब तक आप चिरांद के बारे में नहीं जानेंगे तब तक लोगों को कैसे बताएंगे? सर ये जगह जो है कहा जाता है कि रामायण और महाभारत काल से भी है, काफी पुरानी लंबे समय से इस जगह का नाम मतलब कि चिरांद रखा जाता है। कई लोग अलग अलग दंत कथाएं सुनाते हैं। आप बताएं कि ये चिरांद जो जगह है उसका नाम आखिर चिरांद क्यों डाला गया? चिरांद देखिए, गौतम बुद्ध के जो शिष्य आनंद थे उनका महानिर्वाण यही हुआ था और महानिर्वाण के बाद उनके जो शिष्य जो दो धर्मों में जो बटे थे तो उनके शरीर को दो हिस्सों में बांटे। तो चीर की आनंद की प्राप्ति यही हुई, इसलिए इसका नाम चिरांद पड़ा। इसके पहले इसका नाम था रत्नपुरी, लेकिन बुद्ध शौकिक से भी जुड़ा हुआ है। एक्सकेवेशन में बुद्ध से भी जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं, उनकी मूर्ति भी मिली है, लेकिन अब यहाँ का जो चीज यहाँ रहना चाहिए वो कलकत्ता, दिल्ली, छपरा रखा हुआ। सर छपरा में तो म्यूजियम लगभग बन के तैयार है और सरकार की आदेशों का इंतजार कर रही है कि सरकार कब आदेश करेगी कि वहाँ का म्यूजियम मतलब दर्शकों के लिए चालू किया जाएगा। फिर भी वो तभी तक जो कहते वो स्थिति बनी हुई और यहाँ की जो आप संग्रह जो सुरक्षित किए गए स्थान है उसको खंडर बना दिया गया है। ये बिल्कुल खंडर बना दिया गया है। चिरांद पर सभी लोगों को एक साथ आकर के इस पर सोचने की जरूरत है। सर आप लोग कई बार कार्यक्रम कराते रहते हैं यहाँ पे बंगाली बाबा घाट के पास जो है गंगा आरती से लेकर बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग अक्सर करते रहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग दर्शक आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं। कई बिहार सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद होते हैं उस समय, लेकिन सर वो केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। फिर भी यहाँ विकास की जो गंगा बहाने की कोशिश करते हैं, इस गंगा के किनारे जब विकास हो नहीं पाती है। जी बिल्कुल, चिरांद विकास परिषद का एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो गंगा आरती के माध्यम से हो या अन्य कोई योजनाओं कार्य से हो, तो एक ही मकसद है चिरांद को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना और आम से खास लोगों को के बारे में इसकी जानकारी देना। सर यहाँ के लोग बताते हैं कि बगल में एक नदी, एक तालाब है जिसे कोई जीएफ पोखर के नाम से यहाँ विकसित किया जाता है। दंत कथाओं के अनुसार से बताया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे जो महिलाएं जिनको बच्चा नहीं होता है या मर जाता है, उस स्थिति में वहाँ पे ये लोग आते हैं तो उनके बच्चे हो जाते हैं। वो दंत कथाएं कहाँ तक सच है सर? ये 100% सत्य पर आधारित है और इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। ये उस समय की बात है जब राजा मौर्ध्वज के बच्चे के शरीर को 2 टुकड़ों में बांटा गया था और एक टुकड़ा जो जीएच पोखर में फेंका गया था वहां से वो जीवित हो गया। तो ऐसा प्रमाण है कि जिन स्त्रियों का बच्चा होता है और वो नष्ट हो जाता है तो यहाँ वे आकर के स्नान करती हैं
उसके बाद उनका बच्चा नहीं बचता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोगों की जानकारी में है, और आप उस स्थल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सैकड़ों साड़ियां। सर हम उस स्थल पहुंचे, वहां पे देखने को तो मिली कि वहां पे कई महिलाओं के कपड़े जो है वहां पे रखे हुए थे, घड़े मटके वगैरह रखे हुए थे। लेकिन एक चीज और जो वहां पे दिखाई गई, जो हम लोगों का स्थानीय लोगों की भी कमियां दिखाई दी, वहां पे बहुत सारे कूड़ा करकट का अंबार भी लोग वहां पे लगा दिए। देखिए ये तो क्या कहा जाए उसको, एक पोखर जो है वो नाला हो गया है आज। सर उस नाले उस पोखर की बात आगे हम बात करते हैं। यहीं से एक बताया जाता है कि एक जो राजा टोडरमल के द्वारा जो बनाया गया था खनुआ नाला, क्या सर वो भी इसी रास्ते से वहीं? हाँ, राजा टोडरमल का बनाया हुआ खनुआ नाला यही है। और देखिए उस समय की जो खेती होती थी जी, वो प्राकृतिक पर आधारित खेती होती थी। तो टोडरमल का जो खनुआ नाला है आज भी, उसका कंसेप्ट यही था कि बाढ़ के दिनों में नदी का पानी चौड़ में संचय करना, और बरसात के दिनों में जो फालतू जल होता था उसको नदी में पूरा गिरा, और उसी प्राकृतिक पर आधारित हम कह सकते हैं कि 3-4 प्रखंडों के किसान उस पर लाभान्वित होते थे। सर वो जो नाले का हमने जब देखा तो हमने पाया कि वो नाला अब नाली बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग उसका अतिक्रमण करते जा रहे हैं, या यूं कहें तो उसे भरकर, और उसके नाम साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट भी हो रही है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका कई जगह अतिक्रमण कर लिया गया है, कई जगह लोग रास्ता बना लिए, कई जगह बिना सरकार के परमिशन पुल कर दिया है। और आज ये जो स्थिति है जी कि अभी सालों भर नाला का पानी जो है पूरा डोरीगंज बाजार का, नदी सफाई में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आज भी वह नाले से नदी में रोज हजारों गैलन, लाखों गैलन गंदा पानी नदी में। आप इस बार बिहार सरकार और संबंधित मंत्री कला संस्कृति विभाग से, उनके मंत्रालय से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि चिरांद को किस तरह से पुनः जो है पुरातत्व के जो स्थल है उसको घोषित करके? अभी देखिए अभी जो वर्तमान में कला संस्कृति के जो मंत्री बने हुए हैं वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और उनसे बहुत कुछ उम्मीद हम लोगों को है। हम एक बार उनसे बात भी करेंगे भविष्य में, और हमको लगता है कि इसके बारे में सही सरकार द्वारा सही निर्णय लिया गया है। एक अच्छे व्यक्ति को इस पद पर आरूढ़ किया गया है। आशा है कि फिर से इस जगह का विकास होगा और विश्व के मानचित्र में चिरांद जो है हम तो अभी बिना पूछे ही आपको ये बता दे रहे हैं कि जितेंद्र राय जी से ये काम करने में सक्षम है, और बहुत अच्छे लोग हैं। अभी वर्तमान जो कला संस्कृति मंत्री जो है जितेंद्र राय जी, उनसे युवाओं को तो काफी आशाएं हैं, फिर भी इस चिरांद विकास परिषद समिति के द्वारा आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हम उनसे चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो उनका पुरातात्विक स्तर पर जो किनेटिक पार्क है उसे चालू कर दें, और संपर्क सड़क, ताकि लोग चिरांद के बारे में जान सकें। अभी हमारे साथ चिरांद विकास परिषद के सचिव और एक महान विभूति हमारे साथ थे। लगातार जीएस पोखरा आपको चिरांद में ही दिखने को मिल रहा है। पूर्व काल से ही यहाँ मानना है, लोगों का मानना है कि जिस औरत का बच्चा बार बार मर जाता हो, नहीं बचता हो, वह औरत, ऐसा मानना है। और जिसका साक्ष्य आपको ये कपड़े जो है दिखने को मिल रहा होगा, वो औरत इस पोखर से पानी निकाल कर, एक मटके में पोखर से पानी निकाल कर स्नान कर ले, और वो वस्त्र वहीं पे छोड़कर दूसरे वस्त्र पहनकर घर चली जाती है। अगला बार जब भी उसका संतान होता है तो वह नष्ट नहीं होता है बल्कि बच जाता है, ऐसा मानना है। और यह साक्ष्य दिखने को बिल्कुल मिलता है, और यह आपका स्थल जो है चिरांद में दिखने को मिल सकता है। देखिए ये सारे साक्ष्य, सारे कपड़े जो है आपको दिखने को मिल रहा होगा।
जो कि इस बात का गवाही देता है कि हाँ आज भी यह सत्य है। अच्छा, इस पोखर के बारे में क्या सच्चाई है, क्या जानकारी जानते हैं आप? जैसे कि सर जीएच पोखरा है। जीएच पोखरा जी। अच्छा। इसमें जो भी स्त्री का जो संतान नहीं होता है या होकर डेथ कर जाता है तो इसमें नहा स्नान करने के बाद वो बच्चा जीने लगता है, मरता नहीं है। हाँ, चाहे उनका हो जाता है। लगभग मतलब कि कब से यहाँ पर ये होते रहा है? ये तो सर हमको मालूम नहीं है। आदिकाल से ही? आदिकाल से, जैसे कि मोरध्वज राजा के जमाने से चल रहा है। राजा मोरध्वज के जमाने से ये ऐसा मानना है जी। और ये सत्यता देखने को मिलता है कि नहीं? जी सर, देख लीजिए यहाँ पर ये सब कपड़ा सब खोला हुआ है, सब नहाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए कि जो ये आपकी एक जगह है जो है ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, इसकी तो हम पुष्टि नहीं करते हैं, फिर भी इस जगह की जो है साफ सफाई नहीं होती और यहाँ पे जो कूड़े करकट का अंबार बना हुआ, क्या कहेंगे इस पर? इसमें दोषी कौन है, यहाँ का स्थानीय निवासी या फिर कोई और? स्थानीय निवासी दोषी नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है बिकने के लिए पूरा, या डस्टबिन कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। और ये पोखर का जो साफ सफाई है वो सरकार कोई भी ध्यान इस पर नहीं डाल रहा है और न कोई इस पर विचार कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार। कहाँ घर हुआ? घर से यही डोरीगा चिरान है। डोरीगा चिरान। अरे यार मछली देखो, सब पाला हुआ है मछली, बामी है। मछली देखो मामा, चलिए इस बारे में बताए बोल देंगे। हमरा खुद मालूम है, चला ना हम जैसे बोल रहे हैं। ये 1500-1700 वर्ष पहले का ये शिवलिंग है, जो कि बंगाली बाबा के मठ में स्थापित है।